भारत की भूवैज्ञानिक संरचना काफी विविधतापूर्ण है। यहाँ सभी भूगर्भिक कालखंडों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की ये विविधता खनिज संपदा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जानी जाती है, इसीलिए इनके बारे में जानना अत्यंत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से अभी हाल ही में हैदराबाद स्थित CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। अपने आज के न्यूज दिस आवर में हम जानेंगे कि इस ओपन रॉक संग्रहालय की क्या खासियत है और भारत में किस तरह की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में भारत में पाई जाने वाली विभिन्न भूगर्भिक चट्टानों के नमूने और उनसे जुड़ी जानकारियों को दिखाया गया है। यहाँ भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रदर्शित चट्टानों का कालखंड 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व आंका गया है। इन चट्टानों को धरती की सतह से 175 किलोमीटर तक गहराई में अलग अलग स्तरों से प्राप्त किया गया है। इन्हें ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू एवं कश्मीर समेत अन्य राज्यों से इकट्ठा करके यहाँ रखा गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य जनसामान्य को ऐसे दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इससे भारत के चट्टान विविधता, उसके महत्व एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पृथ्वी शुरुआत में आग के गोले के जैसी थी। कालांतर में तपती हुई पृथ्वी के ठंडी होने के क्रम में चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ। इस तरह भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण के क्रम के अनुसार क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टानों में बांटा गया है। आर्कियन चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं क्योंकि इनका निर्माण तप्त व पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान हुआ था। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश धात्विक खनिज इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टानें होती हैं क्योंकि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टानें होती हैं क्योंकि इनका निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इनमें जीवाश्मों के प्रमाण पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। भारत का ज्यादातर कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। मेसोजोइक युग के अंतिम समय में प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ीनुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसमें बेसाल्टीय चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बहुत ही कठोर होती हैं। दीर्घकाल में इनके निक्षेपण से काली या रेगुर मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन से लेकर प्लायोसीन काल के दौरान हुआ था, जबकि क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें गंगा एवं सिंधु के मैदान में पाई जाती हैं। तो ये थी बात भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय और भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की। आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा बल्कि आपको ये सलाह दूंगा कि कार्यक्रम में जिन जिन चट्टानों का जिक्र किया गया है उनके बारे में आप मैप पर पता लगाएं कि उनका वितरण किस तरह से है। साथ ही ये भी पता लगाएं कि उनका नामकरण किस आधार पर किया गया है और उनसे किस तरह के खनिज प्राप्त होते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।